में भैया यद्यपि माइनस में क्वेश्चन पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, जैसे कि माइनस में एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि पूछा कि 5 और माइनस में पावर 3 दिया है, अब इसका आंसर क्या कर पाएंगे। इसका आंसर हम कैसे करेंगे इसको देखना है। जैसे कि यद्यपि माइनस में संख्या होती है तो माइनस में उसकी पावर हम कर नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं भैया, तो हम उसको प्लस में करते हैं। क्या चीज, माइनस को हम प्लस में करते हैं, पावर माइनस में है। अब इसको प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो है अब ये संख्या जो होती है इस संख्या को हमें पलटना पड़ता है। संख्या को हम पलट देंगे, पावर को हम नहीं पलटेंगे। संख्या को जब हम पलट देंगे, पावर को नहीं पलटना, संख्या को जब हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की पावर जो है वो प्लस में बदल जाएगी। किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो आप बोलेंगे भैया 5 को कैसे पलटे, 5 को हम कैसे पलटेंगे, का ऐसे पलटेंगे का, तो ऐसे नहीं पलटेंगे भैया। क्या होता है कि कोई भी संख्या हो, हर संख्या किसी भी संख्या के नीचे बटे का 1 हम मान सकते हैं। बटे का 1 क्यों मान सकते हैं, तो मानना तो पड़ेगा भैया, मैथ पढ़ रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा, जगह जगह पर मानना पड़ता है। तो 1 इसलिए मान सकते हैं क्योंकि गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 1 से गुना करिए, संख्या रिपीट वही आएगी, और भाग करेंगे तब भी संख्या वही आएगी। तो 1 तो हमें नहीं, 1 मान सकते हैं, 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं है। तो जब ये 5 बटे का 1 हो गया तो अब इसको हम पलट सकते हैं। कैसे पलटेंगे, अब पलट देंगे, 1 बटे का 5 कर देंगे, और पावर में क्या था भैया, ये माइनस में था, अब इसको क्या होल पावर करके हम प्लस भी कर सकते हैं। कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं भैया। तो 1 की पावर 3 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1 ही होता है, पावर कितना भी बढ़ा दो। और 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, क्योंकि इसको 5 का क्यूब होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे कि 1 बटे का 5 लिख सकते हैं, और पावर में क्या आ जाएगा भैया, पावर में 3 आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 बटे का 125, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। लिखने का तरीका सबका अपना अपना, जैसे भी आप लिखेंगे आंसर क्या आएगा भैया, 125, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए क्या भैया, कि जब माइनस में पावर होती है तो उनको प्लस में करने के लिए हमें संख्या को पलट देना होता है। समझ में आई बातें, सिंगल संख्या हो या डबल। जैसे कि यद्यपि संख्या भी सिंगल था, ये 5 और पावर जो है माइनस में 3 था, यद्यपि इसको हम बटे में कर दे तो, जैसे बटे में कर दे तो क्या करेंगे, चलिए एक संख्या और देख लेते हैं। हो गया 64, 64 हो गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ब्रैकेट को बंद करने के बाद 1 बटे का 6, ये भी माइनस में पावर आ गया। अब इसको क्या करेंगे भैया, कर पाएंगे, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब माइनस में पावर होती है तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, संख्या को पलट देते हैं। ये 1 बटे का 64 है, 64 हो जाएगा। इसको कितना बोल देंगे, 1 बटे का 64, 64 बोल देंगे। और ब्रैकेट को बंद करो या ना करो, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये पावर में हो जाएगा। पावर कितना भैया, ये जो माइनस में थी ये प्लस में आ चुकी है, प्लस में आ चुके हैं 1 बटे के 6। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, चलिए अभी इसको मैं समझाने पे आ जाऊं भैया, तो क्या हो जाएगा कि 1 बटे 64 है, 1 बटे 64 लिख लो, 1 बटे 6 पावर इसका भी है, 1 बटे 6 पावर इसका भी है, और 1 बटे का 6 पावर इसका भी है दोनों का पावर। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल है, बिल्कुल क्यों है भैया, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर 1 बटे था, तो यानी कि नीचे की पावर भी 1 बटे 6 और ऊपर की भी पावर 1 बटे 6 हो जाएगी भैया। और यद्यपि नीचे ऊपर की हो गई, अब ऊपर की चलिए पावर निकालो। जैसे कि निकालेंगे हम, 1 की पावर कितना होती है, तो कितना भी कर लो भैया 1 ही आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पर 2 जो है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट को बंद करके दिखाता हूं। जैसे ये 2 है, अब ये 64 जो है ये पावर में बदल सकता है। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, ये 4 का पावर 3 भी हो सकता है, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, और 2 का पावर 6 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि 2 गुने का 2 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16 का 2 गुना 32 का 2 गुना 64 हो जाएगा। अब इसको हम कितना बोल देंगे भैया, इसको बोल देंगे 2 की पावर 6, और यहाँ
यहाँ पर हो जाएगा, पावर ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, 1/6 आ जाएगा। अब इस 6 से ये 6 जब समाप्त हो जाएगा भैया तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास 1/2 और पावर में 1 का मतलब कोई कुछ नहीं होता। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, बिल्कुल आएगी भैया, बस सीखने की समझने की जरूरत है। बहुत आसानी के साथ सीखते हुए समझते हुए चलेंगे। जैसे कि यद्यपि बटे में ना दे भैया, बटे में ना दे, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, कितना ले, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 512 हो गया। कितना हो गया भैया, ये 512 हो गया, ब्रैकेट बंद है। अब इसकी पावर कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 2/3 इसका पावर है। अब इसको हल करके दिखाओ भैया, हल करके दिखाओ। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया, लेकिन कब, जब आपको इसका फैक्टराइजेशन करना आता हो। का पर्पज है कि आप जब इसको तोड़ना आपको पता हो, यानी कि जो 512 है, क्या ये किसी की पावर हो सकती है, तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल हो सकती है। कौन बोलेगा, जिनको पता है भैया वर्ग और क्यूब 1 सेकंड के अंदर बोल देंगे, 1 सेकंड के अंदर तुरंत बता देंगे भैया कि पावर में है क्या नहीं है, इसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में। जैसे कि मैंने बोल दिया, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये भैया पावर में है, तो ये किसका पावर है, तो आप बोलेंगे भैया कि ये 8 का पावर 3 है, ब्रैकेट बंद कर दो, और पावर में 2/3 है भैया। जब ये ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से, तो ये दोनों एक दूसरे के जलन में बिल्कुल कट जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कौन, ये 3 और ये 3 एक दूसरे के जलन में कट गए भैया, बिल्कुल। अब इनके पास क्या बचा, इनके पास 8 का पावर 2 बचा है, और 8 का पावर का 2 का मतलब कितना होता है भैया, 64 64 होता है, और यही बिल्कुल इनका राइट आंसर हो जाएगा। आई बातें समझ में, बिल्कुल आएगी भैया। अब जिनको क्यूब वर्ग नहीं पता है भैया, जैसे कि मैंने बोला कि ये 512 दिख रहा है, इसको हमें तोड़ना है, तो आप तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। कैसे नहीं तोड़ पाएंगे, जब आपको वर्ग और क्यूब नहीं पता होगा भैया, तो तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको 1 सेकंड में आंख से देख करके आप एक देती बता दें किसका तोड़ा जा सकता है इसको, तब तो कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। समझ में आई बातें। तो कम से कम 1 से लेकर के और 35 तक का वर्ग, और 1 से लेकर के कम से कम 25 तक का क्यूब आपकी जुबान पर बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भैया वर्ग और क्यूब क्या होता है। ये आपको 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए, और 35 तक का वर्ग याद होना चाहिए। वर्ग निकालना भी आता है आपको, सेकंडों में निकाल पाते हैं, तब भी 35 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी भैया निकालने में 2 सेकंड का टाइम तो लगता है, और वो 2 सेकंड ना बर्बाद करके यद्यपि आप 1 सेकंड में लिख दें तो कितनी अच्छी बात है, आपका 2 सेकंड बच गया कि नहीं बच गया। और क्यूब जो निकालना सीखें, जो सीखें कि इसको क्यूब निकाला कैसे जा सकता है, वो तो बहुत मूर्खता वाली बात होती है भैया। इनको निकालना सीखने से अच्छा है कि आप 25 तक का याद कर लो। ज्यादा दिक्कत है भैया तो 30 तक का याद कर लो, याद तो हो जाएगा ना, बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, जैसे कि मैंने बोल दिया कि भैया 1 का पावर बताओ, 1 की पावर 3 का मतलब क्यूब होता है। 1 का क्यूब कितना होता है, आप बोलेंगे भैया 1 होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है भैया, मतलब पावर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 8 की पावर 3। अब 8 की पावर 3 का मतलब होता है कि 8 गुने का 8 गुने का 8, यानी कि उसी संख्या से हमें 3 बार गुना करना होता है। कितनी बार भैया, 3 बार गुना करना होता है। कि ये बोल रहा है 8 की पावर 3 का मतलब 8 को 3 बार उसी संख्या से गुना करो, तो 8 का 8 गुना 64 का 8 गुना 512 होता है। कितना होता है भैया, 512। तो पावर का मतलब समझ गए। 1 का क्यूब 1 होता है, तो 2 का क्यूब भैया कितना होता है, 8 होता है भैया। 3 का क्यूब आप बोलेंगे भैया 1 सेकंड के अंदर 27, और 4 का क्यूब भैया तो 64 होता है, और 5 का 125 हो जाएगा, 125। और 6 का क्यूब भैया कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216 हो जाएगा, और 7 का क्यूब भैया तो 343 हो जाएगा, और 8 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 512 हो जाएगा, और 9 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 729 हो जाएगा, और 10 का क्यूब भैया बता दो, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये 10 तक का क्यूब था। यद्यपि इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़े, तो भैया 11 का क्यूब कितना होगा, तो 11 का क्यूब आप बोलेंगे कि 13 और
31 होता है, और 12 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 17 और 28 हो जाएगा। और 13 का क्यूब कितना होगा भैया, 13 का क्यूब कितना होगा, तो आप बोलेंगे भैया 21 और 97 97 हो जाएगा। और 14 का क्यूब भैया कितना होगा, तो 27 और 44 हो जाएगा। कितना भैया, 27 और 44 हो जाएगा। और 15 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 33 और 75 75 हो जाएगा। और 16 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 40 और 96 96 हो जाएगा। और 17 का भैया कितना हो जाएगा, तो 17 का हो जाएगा 49 और 13 हो जाएगा। और 18 का क्यूब कितना होगा, तो 58 और 32 हो जाएगा। 58 और 32 32 हो जाएगा। और 19 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 68 और 59 हो जाएगा। 68 और 59 हो जाएगा। और 20 का क्यूब कितना होगा भैया, तो आप बोलेंगे भैया कि 8000 हो जाएगा। कितना, 8000 हो जाएगा। यद्यपि थोड़ा सा इससे और आगे बढ़े, यद्यपि इससे और आगे बढ़े भैया, तो मैं यहाँ पर पूछ लूं आपसे भैया कि 21 का क्यूब बता दो। चलिए इसी वक्त भैया 21 का क्यूब बता दो। तो आप बोलेंगे भैया 21 का क्यूब जो है 92 61 होता है, 92 और 61 होता है। और 22 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 22 का क्यूब हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे भैया 10 और 648 48 हो जाएगा। और 23 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 12 और 167 हो जाएगा, 167 हो जाएगा। और 24 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 24 का क्यूब हो जाएगा 13 और कितना हो जाएगा, 824 हो जाएगा, 824। और 25 का भैया बता दो, तो 25 का हो जाएगा 15 और 625 हो जाएगा, 15 625 हो जाएगा। ये आपका 25 तक का क्यूब था। कितने तक का, 25 तक का क्यूब था, जो कि 1 सेकंड के अंदर आप लोग कर पाए। कब भैया, जब आपको पता है 1 सेकंड के अंदर, जुबान पर बिल्कुल फिट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 1 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। अब इसको निकालना है यद्यपि सीखें, तो कितनी मूर्खता भरी बात है भैया। जब आपको याद हो गया, 10 सेकंड के अंदर आप याद कर पाए, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रही बातें। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा हिल गया था भैया, तो कहने का पर्पज था कि क्यूब और वर्ग आपको बिल्कुल पता हुआ होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। समझ में आई बातें, बिल्कुल भैया। तो जिनको नहीं पता है भैया, वो लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या तो फिर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे क्या बढ़ेंगे कि क्यूब और वर्ग बताने का क्या पर्पज था भैया, कि क्यूब और वर्ग जो होता है वो आपको ये चैप्टर की मतलब नहीं है, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, घातांक करनी पढ़ रहे हो या कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि अर्थमेटिक मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो कैलकुलेशन में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है ये क्या भैया, वर्ग और क्यूब। इसलिए वर्ग और क्यूब भी बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए जैसे कि माइनस पर आप क्वेश्चन देख रहे थे, यद्यपि मैं आपसे पूछ लूं भी यहीं पर कि 2 की पावर -3 और ब्रैकेट को बंद कर दो, यहाँ पर 5 है और क्या भैया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का, तो क्या हो पाएगा, तो बिल्कुल कर पाएंगे भैया। मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पर 2 लिख देते हैं और माइनस का 5 लिख देते हैं, माइनस का बिल्कुल 5 लिख देंगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग बिल्कुल बना पाएंगे भैया। सेकंडों का क्वेश्चन है, जैसे कि आपने देखा था कि जब यहाँ पर पावर हट जाती है, यहाँ से पावर हटती है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर लग जाएगा। और मल्टीप्लाई का साइन लगते ही पावर आपस में गुना हो जाएंगे। तो चलिए कर देते हैं भैया। जैसे कि यहाँ पर बेस क्या है भैया, बेस है 2 और पावर को गुना कर दो, 3 का 5 गुना 15, लेकिन यहाँ पर माइनस में है तो 15 माइनस में आएगा, 15 माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और 2 की पावर भैया माइनस का 5 है, 2 की पावर माइनस का 5 है। अब यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है बेस आपका समान है, बेस आपका बिल्कुल समान है। बेस किसको बोलते हैं, बेस या आधार आप बोलते हैं किसको, 2 गुने का 2 है, यानी कि इसको हम बेस बोले या हिंदी में आधार बोल सकते हैं, इंग्लिश में बेस होता है। तो चलिए बेस यद्यपि समान है भैया, तो बेस तो आपका उतर जाएगा, कितना हो जाएगा, बेस 2 है, 2 लिख दो, बेस 2 है, बेस 2 है और 2 लिख दो। और पावर कितना है, माइनस का 15 है और प्लस लगा दो, कितना है, माइनस का 5 है। अब माइनस का 15 और माइनस का 5 जो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना कि माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। और 2 की पावर माइनस का 20, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमने आपको बताया कि माइनस में जो है
ये पावर नहीं होनी चाहिए, तो इसको प्लस में चलिए बदल देते हैं। तो प्लस में बदलने के लिए क्या होता है कि आप इनको पता भैया, किसको हम पलट देते हैं, किसको, संख्या को पलट देंगे। 2/1 है, इसको हम बना देंगे कितना, 1/2 कर देंगे, और 1/2 की पावर कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, 1/2 का पावर 20, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में भैया, बिल्कुल आई होगी। तो माइनस का खेल था ये, इसको हम ऐसे करते हैं, समझ गए बातें, बिल्कुल। तो चलिए, यद्यपि समझ में आ रहा भैया, थोड़ा सा भी पढ़ाना मेरा सफल हो रहा हो, आप लोगों की नजरों में आ रहा हो कि हाँ भैया ठीक पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो भैया वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। यद्यपि भाग और गुना दोनों दे दिया जाए भैया, उसके बाद माइनस में रखा जाए तो क्या कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपसे बोलूं, जैसे यद्यपि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 3 की पावर 3 है, और ब्रैकेट को बंद करके पावर में 3 दिया है, और डिवाइड का शान भैया 3 दिया है, और पावर में क्या दे दिया, चलिए 25 दे देते हैं, 25 दे दिया, और मल्टीप्लाई का साइन लगा के भैया कितना दे दिया, 3 की पावर 4 और ब्रैकेट बंद करके पावर 5। क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया, सेकंडों में कर पाएंगे, क्योंकि अब तो हमें पूरा खेल खेलना पता हो चुका है कि हम पावर को कैसे खेलते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब आपको पता है भैया कि जब ये ब्रैकेट लगा होता है और ब्रैकेट टूट जाता है, जैसे कि यहाँ पर बोलूं कि यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगा है, जब इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो पावर आपस में गुना हो जाएंगी। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल हो जाएंगी। तो 3 का पावर कितना हो गया भैया, 3 का 3 गुना 9 हो गया, डिवाइड का साइन है, और 3 की पावर कितना भैया, तो 3 की पावर भैया 25 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, और 3 की पावर कितना भैया, तो मल्टीप्लाई की साइन 3 की पावर कितना है, 3 की पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, तो 4 पंचे के 20 हो जाएगा, 3 की पावर 20 है। अब यहाँ पर गुना में भी है, और भैया भाग में भी है, डिवाइड में भी है, तो अभी क्या करेंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे भैया। कैसे कर पाएंगे, अब यहाँ पर यद्यपि इससे आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर बेस समान है, बेस बिल्कुल समान है, आधार समान है आपका। तो हम क्या करेंगे कि 3 को हम सीधा नीचे उतार देंगे भैया, और यहाँ पर क्या करेंगे भैया कि 3 और माइनस का 25 कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है भैया कि जब डिवाइड का भाग का साइन होता है तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। कब, जब बेस आपका समान होता है, तो बेस भी समान है और यहाँ पर डिवाइड का भी साइन है, तो यहाँ पर पावर माइनस हो जाएंगी। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लग के और 3 की पावर 20 हो जाएगी। अब यद्यपि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा जा भैया, तो क्या किया जाएगा कि यहाँ पर 9 में से 25 को माइनस कर दो। कितना, 9 में से 25 को माइनस करेंगे, बेस समान है 3 लिख दो। उसके बाद क्या हो जाएगा कि 9 माइनस का 25 है, यहाँ पर देखो 9 और माइनस का 25 हो जाएगा, 9 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, तो 16 आ जाएगा। वो भी कितना, माइनस का 16, माइनस का 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, और 3 की पावर 20 हो जाएगी, 3 की पावर 20 हो जाएगी। माइनस में क्यों आया भैया, इतना देखना है, माइनस में इसलिए आया भैया क्योंकि 9 में से 25 जाना है। 9 छोटी संख्या है, 25 बड़ी संख्या है, तो 9 में से 25 जाएगा जो, तो माइनस में ही 16 आएगा। माइनस में 16 आ गया और यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर पावर में 20 था, 20 रख दिया। अब क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पर जब आधार समान होता है, यहाँ पर भी आधार समान है, जब आधार समान होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर आपस में माइनस नहीं होती, प्लस हो जाती है। तो चलिए प्लस कर देते हैं। यहाँ पर जब प्लस करेंगे भैया तो आधार आपका समान है, तो चलिए आधार समान लिख देते हैं। जैसे कि 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो आधार समान है, 3 लिख दो। उसके बाद क्या करेंगे, -16 में और 20 को प्लस कर देंगे। -16 में 20 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, पावर में 4 आ जाएगा। पावर में 4 कैसे आ गया कि 16 माइनस का है, उसमें हम 20 प्लस कर रहे हैं तो 4 ही तो आएगा। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल आएगा। और 3 की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है भैया, तो आप बोलेंगे भैया कि 81 होता है, और यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई बातें समझ में, बिल्कुल भैया समझ में आई होंगी, यद्यपि ध्यान से समझे होंगे। इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ समझाने के बेस पर था कि जब यहाँ पर ब्रैकेट हटा तो मल्टीप्लाई का साइन लग गया, तो 3 का पावर 9 हो गया, और डिवाइड का साइन यहाँ पर 25 था, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हुआ पावर आपस में तो 4 पंचे की 20 हो गया, 3 की पावर 20, 3 की पावर 25 और 3 की पावर 9,
तो पहले डिवाइड करेंगे। चलिए, तो 3 में 9 और माइनस का 25 है। जब यहाँ पर बेस समान होता है तो पावर आपस में घट जाती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि 9 में से 25 घट रहा है। अब जो 9 में से 25 घटेगा जब, तो माइनस का 16 आएगा और यहाँ पर पावर 20 में है, यहाँ पर भी आधार समान है। अब मल्टीप्लाई के साइन में आधार जब समान होता है तो पावर को प्लस कर देते हैं। -16 में 20 को प्लस किया तो 3 की पावर 4 आई, जिसकी वैल्यू 81 निकल के आई और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई बातें समझ में? यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पढ़ना है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बड़े काम का चैनल अभी आपके, बहुत ही जल्द आपको पूरी मदद करेगा ये चैनल। किस बेस पर भैया? मैथ और हिंदी बेस पर। ये बहुत ही जल्द भैया आपको डिजिटल बोर्ड पर हम पढ़ाएंगे और अपने हाथों का बना करके पीडीएफ बिल्कुल विधिवत तरीके से 0 टू हीरो लेवल आपको पढ़ाने का, सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप घातांक करनी पढ़ रहे हैं तो घातांक करनी बिल्कुल शून्य से पढ़ाने का स्टार्ट करेंगे। पढ़ाए भी हैं, पिछले क्लास में आप जाकर के देखेंगे तो पढ़ाए भी हैं, लेकिन कुछ लोगों के समझ में कम आता है। क्यों आता है भैया कम? क्योंकि यहाँ पर लिखने में और मिटाने में टाइम बहुत ज्यादा लगती है और जमाना तो आप देख ही रहे हैं कि सब लोग भैया रेडी बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं, तो व्यूज थोड़ा सा कम आता है। मैं मानता हूँ किसी किसी वीडियो में आता है, बाकी लगभग वीडियो में बहुत कम आते हैं व्यूज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके समझ में नहीं आता, बस केवल वहां पर जो है कोई टाइम खर्च करना नहीं चाहता कि मिटाने में और लिखने में जो समय लग रहा है भैया, ये थोड़ा सा लोग बचाना चाहते हैं। तो चलिए, इसकी भी व्यवस्था बहुत ही जल्द कर दी जाएगी। और यद्यपि समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं अपने आप से देता हूं, जिसका आंसर आपको कहां पर देना भैया? कमेंट बॉक्स में। जैसे कि मैंने देते हैं, यहाँ पर होगा 216 ब्रैकेट को बंद कर दिया, पावर में 3/4 दे दिया। अब इसका राइट आंसर आपको कहां पर बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। और यद्यपि कर पाए भैया इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता पाए तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। ऐसा लगेगा मुझे कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए भैया। तो चलिए, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पढ़ना है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।